हेलो दोस्तों, सो वेलकम टू अदर्स क्लासेस। माय नेम इज कुमारी सोनी। ठीक है, ये मेरा सेशन है जिसमें आज हम आपका कवर करेंगे बाउंड्री। ठीक है, जैसे कि इससे पहले जो सेशन था मैंने उसमें बताया था आपको कि आज हम जो आपको पढ़ने वाले हैं वो सीमावर्ती देश पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि सीमावर्ती यानी कि जो भारत है वो किस किस देश से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, या फिर किस देश की बाउंड्री भारत के राज्य या से लगती है। ठीक है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो आपका कोई भी सिविल सर्विस हो, ठीक है, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें आपका ज्योग्राफी पूछा जाता है। ठीक है, या फिर कोई भी स्टेट लेवल की तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आपका ज्योग्राफी पूछा जाता है, ये उन सभी के लिए है। ठीक है, तो चलिए हमने कुछ स्लाइड रखी हुई है उनसे समझते हैं। ठीक है, कि हमारे जो भारत है, ठीक है, वो किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो भारत है, ठीक है, भारत के निकटतम पड़ोसी देश, ठीक है, हमारे जो भारत है, ठीक है, उसके जो निकटतम पड़ोसी देश है, सबसे पहले आपका पाकिस्तान, ठीक है, फिर है अफगानिस्तान, फिर है चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, यानी कि जो भारत है, ठीक है, वो टोटल 8 स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, सॉरी कंट्री के साथ। भारत है टोटल 8 कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, जिसमें आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, तो टोटल 8 कंट्री हो गई। ठीक है, अब है कि जो देश की सीमाएं हैं, ठीक है, वो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, यानी कि जो भारत है आपका वो टोटल 8 देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन इनमें जो आपकी सीमाएं होती हैं, ठीक है, वो कुछ तो आपको मानव निर्मित यानी कि मानव द्वारा बनाई गई हैं, और कुछ प्राकृतिक है यानी कि वो कुदरत द्वारा बनी हुई हैं। ठीक है, उन्हें उनमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, तो अब है कि जो भारत है, ठीक है, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो उत्तर में चीन, ठीक है, जैसे कि अगर मैं मैप देखें हम, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए ये है आपका नॉर्थ, ठीक है, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ठीक है, तो वो रहा है कि जो भारत की स्थलीय सीमा है वो उत्तर में आपका चीन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका चीन है, ठीक है, ये नॉर्थ है, यहाँ पर आपका चीन है, फिर नेपाल, ठीक है, यहीं पे चीन है और यहीं पे क्या है, नेपाल है। ठीक है, फिर है उत्तर पश्चिम में, यानी कि जो उत्तर पश्चिम यानी कि यहाँ पर अगर मैं लाइक बात करूँ तो जो उत्तर पश्चिम है वो है, यहाँ पर है आपका अफगानिस्तान और यहीं पे क्या है, पाकिस्तान है। ठीक है, अब है कि जो पश्चिम में आपकी जो पाकिस्तान एवं पूरब में, अब हम पूरब की बात करें तो पूरब में क्या है, यहाँ पर आपका बांग्लादेश है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, म्यांमार है, तथा उत्तर पूरब में भूटान से मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर एक भूटान भी है। जैसे कि अगर मैं आपसे मैप में दिखाऊं, ठीक है, उस मैप के जरिए देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम मैप यहाँ पे बना लेते हैं वो, है उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन क्योंकि हमें दिखाना है तो इसके लिए थोड़ा सा हम मान के चलिए ये मैप है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो भारत की स्थलीय सीमा है, ठीक है, वो चीन में आपका, यानी कि ये वाला मेरा क्या है, यहाँ पर चीन है और ये क्या है, ये नेपाल है। ठीक है, उत्तर यानी कि जो उत्तर में, ठीक है, चीन और नेपाल, फिर है उत्तर पश्चिम यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में क्या है, यहाँ पर आपका अफगानिस्तान है और यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है। ठीक है, अब है कि जो पूरब में, यानी कि पूरब में ये है मेरा ईस्ट, ठीक है, यहाँ पे है मेरा म्यांमार और ये क्या है, ये है बांग्लादेश। ठीक है, और उत्तर पूरब में, ठीक है, यानी कि उत्तर और जो पूरब में है, और यहाँ पर आपका एक भूटान है, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पर, ये वाला ये आपका भूटान है। ठीक है, अब है कि पाकिस्तान सॉरी पश्चिमी पाकिस्तान तथा पूरब में बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमाएं हैं वो कृत्रिम तथा मानव निर्मित है। ठीक है, यानी कि जो आपका पाकिस्तान है ये वाला, और जो बांग्लादेश बांग्लादेश है ये वाला, ये
यहाँ की जो आपकी जो सीमाएं हैं वो मानव निर्मित है, ठीक है, ये मानव द्वारा बनाई गई हैं। और बाकी आपका 6 हो गया, जैसे अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है। ये जो आपकी सीमाएं हैं ये प्राकृतिक सीमाएं हैं, ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, ठीक है। यानी कि अन्य जो 6 देशों की आपकी जो, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार की जो सीमाएं हैं वो भारत की प्राकृतिक सीमाएं हैं, ठीक है, इनमें मानव को कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये प्राकृतिक द्वारा बनी है, ठीक है। अब है कि पड़ोसी देशों की सीमा, ठीक है, यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश है, ठीक है, उनको स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य इस प्रकार है, ठीक है। यानी कि जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है, उनकी जो सीमा को जो हमारा देश स्पर्श करता है वो इस प्रकार है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मैप भी रखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ये है भारत, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ठीक है, ये चाइना है, ठीक है, ये भूटान है, नेपाल, ठीक है, ये म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। ये है आपके टोटल 8 कंट्री जो भारत इनके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भारत के कितने स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें जम्मू कश्मीर है, ठीक है, पंजाब है, फिर आपका राजस्थान और गुजरात, यानी जो पाकिस्तान है 4 स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। यानी कि जो भारत के 4 स्टेट हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये पाकिस्तान इन चारों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं अब बात करूं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान जो हमारा है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं चाइना की, ठीक है, तो चाइना देखिए जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि टोटल 5 स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। यानी कि जो आपका चाइना है वो 5 स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 स्टेट हो गए। अब मैं बात करूं आपकी भूटान की, ठीक है, तो भूटान किस किस से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो भूटान आपका ये वाला हो गया पश्चिम बंगाल, ये वाला यहाँ से आता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया, फिर सिक्किम हो गया, फिर आपका असम हो गया, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि जो भूटान है, भूटान भी क्या है 4 स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये भी 4 स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेपाल की, तो नेपाल देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो नेपाल किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो जैसे कि यहाँ पर है आपका उत्तराखंड, ठीक है, फिर है उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, और क्या है यहाँ पे ये भी है पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यानी कि 5 स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री जो शेयर कर रहा है वो है नेपाल। नेपाल भी भारत के 5 स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें म्यांमार की, ठीक है, तो अगर हम म्यांमार की देखेंगे, ये पूरा मेरा म्यांमार है, ठीक है, तो म्यांमार मेरा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये है नागालैंड, ठीक है, ये मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो जो म्यांमार है आपका, ये टोटल 5 स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, जो भारत के 5 स्टेट है, ठीक है, उनके साथ म्यांमार अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। और अगर इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो वो है आपका ये बांग्लादेश, ठीक है, एक बांग्लादेश के साथ भी अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर जो है बाउंड्री वो शेयर कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम देखें कि जो म्यांमार है, ठीक है, जो भारत के 5 स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो उनमें से जो सबसे ज्यादा बाउंड्री लगती है वो है अरुणाचल प्रदेश। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा देश है जो म्यांमार के साथ अपनी राज्य है जो म्यांमार के साथ अपनी सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, ईस्ट में। अब अगर हम देखें बांग्लादेश, ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ भारत की कौन कौन से राज्य अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, ठीक है, फिर है आपका असम, फिर है ये है आपका मेघालय, ठीक है, फिर है यहाँ पर आपका त्रिपुरा और ये है मिजोरम, ठीक है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, ठीक है, असम है, मिजोरम है और त्रिपुरा और मेघालय, यानी कि 5 स्टेट के साथ जो बांग्लादेश है वो भी अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। ये तो देखिए हमने भारत जो किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो भारत है, ठीक है, तो भारत में भारत का उस स्टेट का नाम बताइए
जो सबसे ज्यादा बाउंड्री अपने राज्यों के साथ शेयर करता है। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कुछ स्लाइड में है, ठीक है, इसे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। जैसे कि अभी हमने मैप के जरिए देखा था, ठीक है, जो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले जो भारत के राज्य हैं उनमें से आपका है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, अब है अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं वो सिर्फ जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जैसे कि हमने मैप के जरिए अभी देखा था। अब है कि जो चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं, ठीक है, उनमें है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यानी कि जो चीन है, चीन के साथ जिस भारत के जो स्टेट अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं वो टोटल 5 स्टेट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। फिर है जो बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये टोटल आपके 4 स्टेट हैं, ठीक है, जो आपका बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, ये है एक स्टेट। अब है कि म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य, ठीक है, जो म्यांमार हमारा जो देश है उसके साथ जो भारत की जो राज्य है जो सीमा साझा करते हैं उनमें है अरुणाचल प्रदेश, जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है म्यांमार से। ठीक है, उसके बाद है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ कि जो म्यांमार है, ठीक है, उसको हम लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा भी कहते हैं। ठीक है, अब है इसमें अरुणाचल प्रदेश की जो सर्वाधिक सीमा है वो म्यांमार से स्पर्श करता है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी बताया। अब है कि नेपाल की सीमा, ठीक है, जो नेपाल की सीमा है वो आपके जो राज्य है भारत के, ठीक है, उनमें सबसे है आपका उत्तराखंड, ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर है पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, यानी कि 4 स्टेट है जिससे आपका जो भारत है, सो भारत की जो राज्य है वो नेपाल से अपनी बॉर्डर साझा यानी कि जो सीमाएं है वो साझा करता है। ठीक है, अब है भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, ठीक है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, ये टोटल 4 राज्य के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, 4 राज्य भारत के। अब है कि उत्तर में आपका हिमालय है, ठीक है, फिर दक्षिण में पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर तथा भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करता है। ठीक है, जैसे कि ये मेरा भारत है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व में, ठीक है, उत्तर में यहाँ पर है आपका हिमालय है। ठीक है, फिर है दक्षिण पूर्व में यानी कि यहाँ पर आपके बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको इंडियन ओशियन है। ठीक है, फिर यहाँ पर है आपका ये अरब सागर यहाँ पर। ठीक है, ये जो भारत के साथ है वो प्राकृतिक सीमाएं इनकी। ठीक है, अब एक जो भारत है तथा भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है, जो अधोरोपित सीमा है, ठीक है, जो सुप्रीम पोस्ट का एक उदाहरण है। ठीक है, अधोरोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अधोरोपित सीमा को साझा किया था, जिसे हम रेड क्लिफ के नाम से अभी जानते हैं। ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा लाइन यानी बाउंड्री लाइन है जिसे हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बोल रहा है यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि जो ऐसा जो आपकी रेखा जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा खींची गई थी वो क्यों खींची गई थी, उसका यहाँ एक उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सुप्रीम पोस्ट का एक उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। ठीक है, वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अधोरोपित सीमा को साझा किया था। ठीक है, अब है कि जो रेखा है, ठीक है, उसको हम रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, जिसे हम रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं। अब है कि चीन भारत में चीन
भारत से मैक-मोहन रेखा द्वारा अलग होता है। यानी कि जो भारत और जो चाइना और भारत की जो सीमा रेखा है जिससे भारत अलग होता है वो है मैक-मोहन रेखा। ठीक है, ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो शायद आपको पता हो और नहीं पता है तो अभी हम जान लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान भारत से डूरंट रेखा द्वारा अलग होता है। ठीक है, यानी कि जो अफगानिस्तान है, ठीक है, वो भारत से डूरंट रेखा द्वारा अलग होता है। ठीक है, अब है समुद्र पार। भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है जो पाक जल डमरू द्वारा भारतीय भूभाग से पृथक होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये इंडिया है, ठीक है, ये वाला है ये श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है वो आपका पाक जल डमरू, ठीक है, यानी कि जो भारत और पाकिस्तान श्रीलंका के बीच की जो बाउंड्री है, ठीक है, वो है पाक जल डमरू मध्य, जो भारतीय भूभाग यानी तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। ठीक है, और ये जो लाइन है, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है जो तमिलनाडु में है। ठीक है, अब है इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। ठीक है, इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर के नाम पर 1755 से 63 रॉबर्ट पार्क के नाम पर किया गया है। ठीक है, यानी कि जो आपका श्रीलंका और जो भारत की बाउंड्री है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। यानी कि जो उसकी चौड़ाई है, ठीक है, वो 64 से 137 किलोमीटर है तथा इसका नामकरण जो है वो ब्रिटिश भारत में तत्कालीन यानी कि जो पहले थे मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर उनके नाम पर, ठीक है, 1755 से 63 रॉबर्ट पार्क जो रह चुके थे पार्क के, ठीक है, उनके नाम पर किया गया है, इसका नाम दिया गया है। ठीक है, अब है कि जो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी जो कुल लंबाई है, ठीक है, वो है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, अब सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान यानी कि 106 किलोमीटर के साथ लगती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें लिखा है कि भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां जैसे कि अर्का मायोमा नागा पटकाई स्थलीय सीमा बनाती है। ठीक है, यानी कि जो भारत है, ठीक है, म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां जिसमें है अराका मायोमा नागा पटकाई स्थलीय सीमा बनाता है। ठीक है, यह भारत को इरावती नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। ठीक है, अब सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल भूटान चीन से मिलती हैं। ठीक है, जो सिक्किम की आपकी जो सिक्किम प्रदेश की सीमाएं हैं वो 3 देशों मिलती हैं। जैसे कि इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो वो है नेपाल भूटान और चीन। ठीक है, जो देश हैं यानी कि सिक्किम तो आपका भारत का राज्य है, लेकिन सिक्किम के साथ जो अन्य देशों की सीमाएं लगती हैं उनमें 3 देश हैं, जैसे नेपाल है भूटान है और चाइना। ठीक है, इसी प्रकार पश्चिम बंगाल आपका नेपाल भूटान और बांग्लादेश से अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, फिर है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर आपका अफगानिस्तान चीन एवं पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। जम्मू कश्मीर स्टेट, ठीक है, अब यूनियन टेरिटरी है लेकिन वो आपकी जो देश है वो पाकिस्तान चीन और पाकिस्तान से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, अब है त्रिपुरा राज्य। ठीक है, त्रिपुरा राज्य आपका जो है जो उत्तर पश्चिम दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, यानी कि जो त्रिपुरा राज्य है मेरा वो आपका उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक है आपका बांग्लादेश। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा एक बांग्लादेश है, फिर उसके बाद म्यांमार है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो आपका है ठीक है, सॉरी ये जलीय सीमा को बोल रहा है ना, सॉरी अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। ठीक है,
तो ये देखिए हमने आज स्लाइड जिसमें हमने देखा कि जो भारत है वो किस देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। अब इसी से संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है, जो पिछले कई वर्षों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पिछले वर्षों में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है, जिसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ कुछ कथन दिए हुए हैं भारत के बारे में, इनमें से देखना है कि कौन सा सही है, ठीक है, उसी को टिक करना है। जैसे कि यहाँ पहला कथन है कि असम असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, यानी कि जो हमारा असम है, ठीक है, तो वो हमारा जो देश है भूटान, ठीक है, तो वो क्या बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो हमने देखा था कि जो बांग्लादेश है, ठीक है, वो आपकी टोटल 4 स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें आपका था आपका जो था वह था वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल था, फिर असम था, मेघालय था, त्रिपुरा था और मिजोरम था, ठीक है। यानी कि जो भूटान है वो गलत है, यानी कि जो मेरा कथन ए है वो क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, यानी कि जो पश्चिम बंगाल है क्या वो भूटान और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो पश्चिम बंगाल है वो भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन मेरा 2 कथन 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर है कि मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, यानी कि जो हमारा मिजोरम स्टेट है भारत का, वो बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, ये मिजोरम है, तो ये त्रिपुरा, ठीक है, यहाँ म्यांमार है और ये बांग्लादेश है, तो ये दोनों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, यानी कि जो मेरा कथन है 3 वो भी सही है, ठीक है। अब है उपयुक्त पत्र में कौन सा सही है उसको टिक करना है, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन 2 और 3 ठीक है, यानी कि केवल 2 और 3 यानी कि सी जो ऑप्शन है वो मेरा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, ठीक है। यहाँ कुछ स्टेट दिए हुए हैं, इनमें से जो स्टेट है वो बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ मेघालय, तो मेघालय करता है, त्रिपुरा भी करता है, मिजोरम भी करता है, लेकिन जो मणिपुर है, ठीक है, अगर हम बात करें मिजोरम की, ये वाला मेरा मिजोरम है, ठीक है, ये वाला त्रिपुरा है, तो मिजोरम आपका जो है वो म्यांमार से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, ना कि बांग्लादेश से। यहाँ पर आपका मिजोरम है, फिर ये नागालैंड, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की जो सीमा से लगे भारत के राज्य, ठीक है, जो बांग्लादेश है उससे उसकी सीमा से जो भारत के राज्य लगे हैं वो आपको यहाँ बताना है कौन कौन से है, ठीक है। तो अगर देखिए पश्चिम बंगाल, हाँ पश्चिम बंगाल है, नागालैंड नहीं है, जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि ये वाला आपका ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, ये है आपका बांग्लादेश, ठीक है, ये बांग्लादेश है। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, फिर यह मेघालय है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फिर पश्चिम बंगाल, तो हाँ पश्चिम बंगाल है, नागालैंड यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, ये त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल ये मेघालय है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। फिर है ऑप्शन बी है नागालैंड, नहीं होगा, असम नहीं, ये भी गलत। फिर है मेघालय, तो हाँ मेघालय ये अपनी जो बांग्लादेश है उससे बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। असम की बात करें तो हाँ यहाँ पर असम है, असम भी शेयर करता है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ठीक है, यानी कि जो मेरा ऑप्शन सी है ये राइट हो जाएगा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ठीक है। अगर हम चलिए हम डी भी देख लेते हैं, नागालैंड, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन मेरा सी है वो राइट हो जाएगा। अब है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि अगर मैं देखूं, ठीक है, ये मेरा सिक्किम है, ठीक है, ये मेरा भूटान है, ये पार्ट है, ठीक है, ठीक है, मान के चलिए ये वाला, ठीक है, ये मेरा भूटान है। तो यहाँ बोल रहा है कि किस राज्य की सीमाएं भूटान से नहीं लगती, ये सिक्किम है, ठीक है, ये असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये बिहार सॉरी वेस्ट बंगाल है जो यहाँ तक जाती है इसकी सीमा, ठीक है। तो नहीं लगती है वो बताना है, तो सिक्किम की लगती है, मेघालय की नहीं लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, पश्चिम बंगाल की, यानी कि जो ऑप्शन
मेरा बी होगा वो राइट हो जाएगा। मेघालय की जो सीमा है वो भूटान से नहीं लगती है, मेघालय की सीमा बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, अब है नवंबर 1998 में, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे यानी 1, 2 तथा 3 पर सूचित है विचार विमर्श हुआ था, विवादग्रस्त मुद्दे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक मैप दिया हुआ है, इसमें से आपका ये है ए, बी और ये सी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2 और 3। ठीक है, इनमें से देखना है जो आपके यहाँ पर दर्शाया हुआ है मैप में ए बी सी करके। ठीक है, उनमें से देखना है कि कौन सा ए मुद्दा है, कौन सा बी मुद्दा है, कौन सा सी मुद्दा है। उसी में से यहाँ 1, 2 है, इसी में से तीनों एक जगह पे आएगा अपना अपना। उसमें से देखना है कि कौन सा मुद्दा ए का है, कौन सा मुद्दा बी का है, कौन सा मुद्दा सी का है। ठीक है, ये देखना है। उसी बाद यहाँ पे लिखा हुआ कि निम्न मुद्दों को मानचित्र में चिन्हित यानी ए बी तथा सी क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलाना है तीनों को, यानी कि ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है 3। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है मैप में ए बी सी करके, तो ए बी सी और 1 2 3 में आपको यहाँ मिलाना है कौन सा ए का है, कौन सा बी का है, कौन सा सी का है। इसे मिला के फिर यहाँ पे ऑप्शन कोड में दिया हुआ है कि कौन सा ए का है, कौन सा बी का, कौन सा सी का, उसका ऑप्शन यहाँ पे कोड में है, उसी को आपको आंसर ठीक करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ए यानी कि जो गुजरात में है, ठीक है, तो ए जो है वो मेरा है सीमा विवाद का निपटारा करता है। यानी कि अगर हम गुजरात यानी कि जो हमारा भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीमा है, ठीक है, रेड क्लिफ सीमा, ये उसका आपका निपटारा करता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बी की, ये वाला, तो आपका जो बी है वो सैन्य दलों का विनियोजन करता है। जो हमारे आपका जानते होंगे जो हमारा जो आपका जो है ये गुजरात सॉरी जम्मू कश्मीर, ठीक है, उसमें जो आपका सैन्य दलों का जो विनियोजन है वो करता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सी का, यानी कि जो सिंधु नदी है, ठीक है, सी नदी जल का बंटवारा करता है। यानी कि जो सी है आपका यहाँ पे सिंधु नदी है जो जल का बंटवारा करता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं देखूं ए का मेरा है सीमा विवाद, ये मेरा ए है। ठीक है, बी का है सैन्य दलों, फिर सी का है नदी बंटवारा। ठीक है, अगर मैं देखूं ए का है 2, ए का 2, बी का 1, यानी कि ऑप्शन मेरा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीका से आपका जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला IAS प्रीलिम्स 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अब है कि कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था। ठीक है, ये है मेरा ईस्टर्न स्टेट, ठीक है, जिसे हम 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया था कि ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो जिसमें से सबसे ज्यादा आपके जो म्यांमार से सीमा करता है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी मेरा राइट हो जाएगा। फिर है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, यानी कि वो नहीं लगती है। इससे अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो लगती है। ठीक है, नागालैंड का भी लगता है, मिजोरम का भी लगता है, तो जो नहीं लगता है वो है असम। ठीक है, उभयनिष्ठ यानी कि नहीं लगती है। ठीक है, अब है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। यहाँ कुछ समूह दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें देखना है कि इनमें से कौन सा समूह ऐसा है जो पाकिस्तान से अपना सीमा बनाता है। ठीक है, तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो हाँ ये भी है। ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। ठीक है, फिर पंजाब है, राजस्थान भी है, यानी कि हिमाचल प्रदेश नहीं है, तो मेरा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है और गुजरात है। ठीक है, जैसे कि अगर मैप के जरिए अगर हम देखें, ठीक है, ये वाला मतलब मान के चलिए ऐसा भारत। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर मेरा गुजरात है। ठीक है, फिर ये राजस्थान है, ये पंजाब है। ठीक है, ये पंजाब है, फिर यहाँ पर आपका छोड़िए ना, इसी तरह हमने जैसे कि मैप में देखा था। ठीक है, उसी तरह तो मेरा जो आंसर होगा, हमने जाना था कि जो भारत है, ठीक है, वो पाकिस्तान के साथ 5 स्टेट जो आपकी सीमा साझा करते हैं, जिसमें आपका गुजरात था,
गुजरात था, ठीक है। फिर आपका राजस्थान था, पंजाब था, ठीक है। फिर आपका पंजाब था, फिर आपका था आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। 4 स्टेट थे ना जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। यानी कि पंजाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। यानी कि ऑप्शन बी मेरा राइट हो जाएगा। अगर सी को देखें, पंजाब, हरियाणा, हाँ सॉरी हरियाणा भी था, सॉरी सॉरी ये भी गलत होगा, ठीक है। तो हरियाणा भी है, ठीक है। फिर है पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, ये भी गलत होगा। यानी कि अगर हम देखें, ठीक है, तो ये भी स्टेट है जो पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। सॉरी हरियाणा नहीं होगा, ये गलत होगा, ठीक है। तो यानी कि जो ऑप्शन बी है वो मेरा राइट हो जाएगा। इतना किच हो गया, ठीक है। यानी कि जो हमारा ऑप्शन बी है ये राइट हो जाएगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान तथा गुजरात जो आपके टोटल 4 स्टेट हैं जो भारत पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। अब है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, ठीक है। यानी कि जो नेपाल के पड़ोसी हैं, ठीक है, तो भारतीय राज्यों का कौन सा युग्म है जो नेपाल के पड़ोसी हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, सिक्किम, जैसे कि ये वाला जो है ना, ये वाला, ये मेरा नेपाल है, ठीक है, ये नेपाल है। तो यहाँ पर था मेरा आपका जम्मू थी उत्तराखंड, ये वाला उत्तराखंड है। ये था यूपी, ठीक है। फिर यहाँ पर था आपका बिहार भी था, ठीक है। फिर यहाँ पे सिक्किम था। फिर आपका ये वाला वेस्ट बंगाल था, ठीक है। ऐसे ही था। तो हमने देखा कि जो नेपाल है, ठीक है, उसके बाद जो भारतीय राज्यों का जो युग्म है वो है सिक्किम, भूटान, सिक्किम, बिहार, असम, बिहार या उत्तर प्रदेश या हरियाणा, ठीक है। तो अगर हम देखें सिक्किम, भूटान, भूटान तो आपका एक देश है, ठीक है, ये भारत का राज्य नहीं है। सिक्किम है, अगर हम बात करें सिक्किम और बिहार की, तो हाँ जो ये दोनों स्टेट अपनी नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें असम और बिहार की, बिहार करता है पर असम नहीं करता है, ठीक है। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश और हरियाणा की, तो उत्तर प्रदेश करता है लेकिन हरियाणा नहीं करता है। तो अगर हम देखें तो मेरा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सिक्किम और बिहार, ठीक है। अब है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ देश दिए हुए हैं, इनमें से देखना है कि जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो किसकी है, बांग्लादेश की। जैसा कि हमने देखा था कि जो भारत का जो आपका स्थलीय सीमा है जो सबसे ज्यादा साझा करता है वो है बांग्लादेश, ठीक है। हमने मैप में के जरिए देखा था उसको। अब है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे आपके कुछ राज्य दिए हुए हैं, इनमें से देखना है कि कौन सा राज्य ऐसा है जो बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। जैसे कि ये मेरा है, ठीक है, ये मेरा है सॉरी ये बांग्लादेश है यहाँ पर, ठीक है। तो बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं साझा करता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें ये मेरा त्रिपुरा है, यहाँ मिजोरम है, ठीक है। यहाँ पर है मेरा वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ पर मणिपुर है, सॉरी मेघालय है, फिर असम है, ठीक है। तो ये सब जो है, जैसे कि यहाँ पर देखिए असम ये भी साझा करता है, मेघालय भी करता है, मिजोरम भी करता है। लेकिन जो अपनी सीमा साझा नहीं करता है बांग्लादेश से वो है नागालैंड। नागालैंड अपनी म्यांमार के साथ, यहाँ पर है नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। तो ये जो नागालैंड है ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। अब है भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, ठीक है। यानी कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की गई थी वो थी रेड क्लिफ सीमा रेखा, ठीक है। जैसे कि हमने पीछे मैप में और स्लाइड में भी देखा था। अब है डूरंट लाइन, जिसके साथ भारत की सीमा निर्धारित की गई थी वो है पाकिस्तान। जो भारत और पाकिस्तान की सीमा लाइन है उसे डूरंट लाइन कहते हैं, ठीक है। अब है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यरोपित सीमा का, ठीक है। जैसे कि हमने स्लाइड में देखा था। अब है कि रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, अमेरिका कनाडा सीमा रेखा, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, भारत चीन रेखा या रूस फिनलैंड सीमा रेखा। तो जो रेड क्लिफ आपकी जो लाइन है वो भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा है, ठीक है। अब है कि भारत
चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? यानी कि जो भारत है और चीन के जो उत्तर पूर्वी सीमा का जो सीमांकन है वो कौन सी रेखा करती है? तो वो है मैक-मोहन रेखा, जो भारत और चीन की सीमा रेखा को दिखाती है, ठीक है, अलग करती है, वो है मैक-मोहन रेखा। अब 17 क्वेश्चन है कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो भारत है, ठीक है, जो आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, जो आपका पाक जलडमरू मध्य द्वारा जो भारत और श्रीलंका के जो आपकी जो बाउंड्री है वो पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? यानी कि यहाँ पे कुछ आपके स्टेट दिए हुए हैं, ठीक है, ये भारत के ये आपके देश के नाम है। तो जो भारत का जो स्टेट है इन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो वो कौन सा राज्य है, ठीक है। भारत का ये कुछ राज्य दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शन में, और यहाँ पर आपके देश दिए हुए हैं नेपाल, भूटान और चीन। तो जो भारत का राज्य है इन तीनों देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है वो कौन सा राज्य है भारत का, ठीक है, ये बताना है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो जैसे कि अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। तो हमारा जो सिक्किम है ना, अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश तो आपका नेपाल से साझा करता है, ठीक है, सॉरी भूटान से करता है और चीन से करता है, नेपाल से नहीं करता है। और अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय का जो हमारा है वो नेपाल और भूटान से साझा करता है, ठीक है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल भी मेरा आपका नेपाल और भूटान से साझा करता है, ठीक है। और अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है भारत का जो तीनों देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, नेपाल से भी, भूटान से भी और चीन से भी, ठीक है। अब है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो हमारा त्रिपुरा है ना, ये वाला, जिसके तीनों तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। यानी कि अगर हम आपका इधर देखें तो आपका म्यांमार है, फिर आपका यहाँ पे समुद्र, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल, यानी कि तीनों तरफ आपका जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है आपका त्रिपुरा राज्य, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किए, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, जितना हो सके उतने शेयर कीजिए, ठीक है। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे चैनल की जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है, आप उसको वॉच कर सको। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल हम आपका जो स्टार्ट करेंगे वो पढ़ेंगे फिजिकल डिवीजन, ठीक है। ये हम आप तक जो देख रहे थे वो इंडिया के पॉलिटिकल डिवीजन के हिसाब से हमने जो अभी तक पढ़ा वो पढ़ा था, ठीक है। लेकिन कल हम आपका जो भारत का भूगोल है, ठीक है, उसमें हम आपका फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे, जिसमें हम आपका जो आपका हिमालय वगैरह है, ठीक है, उसका जो फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।